एवरीवन, हम लोग प्रीवियस वीडियो में कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट, कॉन्टिन्यूटी का प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं उसका कॉन्सेप्ट और प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग समझेंगे डिफरेंशियबिलिटी या डेरिवेबिलिटी क्या है, उसका कॉन्सेप्ट और इसका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं वो भी सीखेंगे। अब देखिए, डिफरेंशियबिलिटी मैं डिफाइन कर रहा हूं, ए फंक्शन f of x is differentiable at x equal to c if limit if f dash c equal to limit x tends to c f of x minus f of c by x minus c exist। जहां पर c क्या है, f का डोमेन का पॉइंट है, डोमेन ऑफ f, चाहे f बोले या f ऑफ x बोले, ठीक है। c क्या है, f ऑफ x के डोमेन का कोई पॉइंट है। तो क्या बोला है डिफिनेशन में, बोल रहा है फंक्शन f ऑफ x डिफरेंशिएबल तभी होगा जब इस लिमिट का वैल्यू एग्जिस्ट करे। जब इस लिमिट का वैल्यू एग्जिस्ट करे मीन्स इसका जो वैल्यू मैं निकालूं वो फाइनाइट आए, तभी मैं बोलूंगा f ऑफ x एट x इक्वल टू c पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। अब देखिए, कोई लिमिट हम लोग जानते हैं, कोई लिमिट एग्जिस्ट कब करता है, हम लोग लिमिट में पढ़ चुके हैं। लिमिट एग्जिस्ट तभी करता है जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो। तो इस लिमिट को एग्जिस्ट करने के लिए मैं बोल सकता हूं लिमिट x टेंड्स टू c माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ c बाई x माइनस c इक्वल होना चाहिए राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू c प्लस f ऑफ x माइनस f ऑफ c बाई x माइनस c। क्लियर है? ये लिमिट एग्जिस्ट तभी करेगा जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो राइट हैंड लिमिट का। ये लिमिट का कॉन्सेप्ट है। तो मैं अब बोल सकता हूं कि एक फंक्शन f ऑफ x डिफरेंशिएबल कब होगा। अगर मुझे किसी फंक्शन को डिफरेंशिएबल चेक करना है तो मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, इतना इक्वल टू इतना, ठीक है। अब इस फॉर्म को मैं इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करूंगा, तो मैं अगर लेट कर लू x माइनस c को इधर लेकर जाएंगे, x माइनस सी इक्वल टू h, तो मुझे क्या मिलेगा, एज x टेंड्स टू c, तो मेरा h क्या बनेगा, x टेंड्स टू c बैठाएंगे तो 0, h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो इस लिमिट को मैं लिख सकता हूं लिमिट h टेंड्स टू 0 आ गया ना, 0 माइनस, अब x की जगह पर मैं क्या बैठाऊंगा, x को c को इधर ले जाऊंगा तो x का वैल्यू निकलेगा तो c प्लस h, तो f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c बाई ये क्या हो गया, c प्लस h माइनस c। सिमिलरली इसको भी मैं कैसे लिखूंगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c बाई c प्लस h माइनस c। अब देखिए यहां से c कैंसिल आउट, तो ये मेरा, इसको मैं लिखा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c बाई h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c बाई h। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। मीन्स मैं आप लोग को एक फॉर्मूला डिराइव करके दिखा दिया कि किसी फंक्शन को डिफरेंशिएबल चेक करने के लिए मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हो राइट हैंड डेरिवेटिव का।
इस फॉर्म, ये भी फॉर्म है, इस फॉर्म से ये फॉर्म में लाया। ये फॉर्म एक्चुअल में हम लोग यूज करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, इसलिए इस फॉर्म से मैं इस फॉर्म में ला दिया। अब इसका एक और फॉर्म होता है, इसको मैं और एक फॉर्म लिख सकता हूं, लिमिट, ये जो लेफ्ट साइड से जो अप्रोच कर रहा है उसको हटाने से मुझे मिलता है h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c बाई माइनस h। और यहाँ पर 0 से प्लस हटाने से क्या बनता है, f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c बाई h। ये भी एक फॉर्म है जिसके लिए भी बहुत लोग इस फॉर्म का भी यूज करते हैं डिफरेंशिएबल चेक करने के लिए। अब इस फॉर्म से ये फॉर्म कैसे आया, मैं तो दिखा दिया इस फॉर्म से ये फॉर्म आ गया कैसे। तो ये फॉर्म, इन दोनों को यूज करके ये फॉर्म लाया जाता है। जैसे मान लीजिए थोड़ा सा यहाँ पर सोचना पड़ेगा, जब ये और ये फॉर्म में बताऊं तो मैं क्या बता रहा हूं, मैं किसको, ये लेफ्ट साइड से अप्रोच जो कर रहा है उसको हटा रहा हूं यहाँ पर, ये ना लेफ्ट साइड से जो अप्रोच कर रहा है। मान लीजिए मेरे पास ये पॉइंट है, ये है मेरा सी पॉइंट, ठीक है। अब मुझे ये क्या बता रहा है कि सी पॉइंट पर मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूं, और प्लस क्या बता रहा है, सी पॉइंट पर मैं इधर से अप्रोच कर रहा हूं। मैंने सी एस टेंड्स टू 0 करने का मतलब यहाँ पर एस टेंड्स टू सी माइनस, इसकी बात कर रहा हूं, इसी से ये आया है, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं। तो लेफ्ट साइड से अप्रोच करना माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है, और राइट साइड से अप्रोच करना प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लेफ्ट साइड से अप्रोच करने में, लेफ्ट साइड में मैं किसी भी पॉइंट को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, सी के लेफ्ट साइड में मान लीजिए ये एक्स और ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो सी पॉइंट के लेफ्ट साइड में मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, किसी भी पॉइंट को सी माइनस समथिंग, सी से मैं कुछ भी घटाऊंगा, पॉजिटिव नंबर, एस क्या है, कोई पॉजिटिव नंबर है, सी से मैं कोई पॉजिटिव नंबर घटाऊंगा तो इधर का पॉइंट रिप्रेजेंट होगा। इसी तरह सी से कोई पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड करूंगा तो मुझे सी के राइट साइड का पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा। तो क्लियर, तो ये एस क्या है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो अब देखिए इसको हटाने के लिए, चाहे इसको हटाने के लिए मैं एक्स को किस में रिप्लेस करूंगा, एक्स मेरा इधर का पॉइंट, लेफ्ट साइड को हटाने के लिए एक्स ये सारा तो एक्स का वैल्यू है ना, तो एक्स को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहाँ पर, ध्यान से देखिए एफ ऑफ को सी माइनस एच, एक्स को मैं सी माइनस एक्स, क्योंकि मैं लेफ्ट साइड को अप्रोच करने के लिए हटा रहा हूं। तो लेफ्ट साइड का पॉइंट एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी बाई सी एक्स की जगह पर मैं क्या बैठाऊंगा, सी माइनस एच और माइनस सी, ये कट गया माइनस एच, देखिए ये फॉर्म आ गया। सिमिलरली राइट हैंड से अप्रोच करने के लिए एक्स को मैं क्या रिप्रेजेंट करूंगा, सी प्लस एच से, तो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी, यहाँ पर सी प्लस एच माइनस सी कट गया, ये आ गया। तो इन दोनों को यूज करके ये फॉर्म तो बहुत लड़के ये फॉर्म भी यूज करते हैं, बहुत कोई ये फॉर्म भी यूज करते हैं, दोनों सही है। तो मेरे विचार से अगर आप बोलिएगा तो मैं इस फॉर्म को ज्यादा प्रेफर करता हूं, क्योंकि ये फॉर्म याद रखने में सुविधा है। सिर्फ माइनस प्लस और टोटल फंक्शन क्या है, सेम है, पर इसमें फंक्शन चेंज हो जाता है, यहाँ सी माइनस एच आता है, यहाँ सी प्लस एच आता है। अब ये फॉर्म, ये जो फॉर्मूला आया, इस फॉर्मूला को हम लोग ज्योमेट्रिकली भी पा सकते हैं। अब इस डेरिवेटिव का मीनिंग क्या है, इससे हम लोग क्या निकालना चाहते हैं, इससे मुझे क्या पता चलता है। तो देखिए एफ डैश सी को मैं लिख सकता हूं डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ऐसे लिखिएगा एफ ऑफ एक्स बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू सी, चाहे मैं इसको एफ ऑफ एक्स मतलब हम लोग क्या जानते हैं, y dy by dx एट x इक्वल टू c,
एट एक्स इक्वल टू सी। ये तीनों रिप्रेजेंटेशन है, मैं ए प्लस सी बोलूं या मैं डी डी एक्स एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू सी बोलूं या डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू सी बोलूं, तीनों का मीनिंग एक ही है। अब ये मुझे क्या बताता है? ये मुझे दो चीज बताता है। ये मुझे दो चीज बताता है। पहला चीज बताता है, ये बताता है चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब y बोलूं या एफ ऑफ एक्स बोलूं, ये मुझे क्या बता रहा है कि y में कितना चेंज है जब x में कोई चेंज हो रहा है। चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x कहने का मतलब कि अगर x में कोई चेंज हो रहा है तो इस फंक्शन चाहिए y में कितना चेंज हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग फिजिक्स में पढ़े हैं, वेलोसिटी को हम लोग क्या करते हैं, dx बाई dt से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ना। मतलब ये क्या होता है, वेलोसिटी का डिफिनेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहीं पर देखिए चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट कैसे चेंज हो रहा है वो क्वांटिटी मुझे ये बता रहा है। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स के साथ कैसे चेंज हो रहा है वो बता रहा है। एफ ऑफ एक्स को मैं वाई भी बोलता हूँ, मैंने वाई कैसे चेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एक्स चेंज होने से वाई फंक्शन के वैल्यू में क्या चेंज आ रहा है वो मुझे बता रहा है। दूसरा चीज ये क्या बताता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ एफ ऑफ एक्स, जो फंक्शन दिया है स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू सी। दूसरा चीज ये बताता है, ये जो कर्व है, मान लीजिए कर्व ऐसा है और ये है एक्स इक्वल टू सी, इस पॉइंट पर जो टेंजेंट है, इस टेंजेंट का स्लोप कितना है ये मुझे बताता है। माने डिफरेंशिएशन मुझे किसी कर्व के जिस पॉइंट पर मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं उस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप कितना है वो मुझे ये बताता है। तो dy बाई डी एक्स मैंने डिफरेंशिएशन किसी के रेस्पेक्ट में मुझे क्या बताता है, एक चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू जिसके साथ हम डिफरेंशिएट करेंगे, और दूसरा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू सी, जिस पॉइंट पर मुझे डिफरेंशिएशन करना है। तो ये कॉन्सेप्ट था डिफरेंशिएबिलिटी का। अब मैं इसी को और थोड़ा सा डिटेल्स में जा रहा हूं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझेंगे डिफरेंशिएबिलिटी का। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग के लिए मैं डायग्राम कर रहा हूं। ये मेरा y एक्सिस है, ये मेरा x एक्सिस है, ये x और ये y एक्सिस। और सपोज मान लीजिए कोई कर्व ऐसे है और यहां पर एक पॉइंट है, और मैं पॉइंट लिया यहां पर, ये पॉइंट है C पॉइंट, मतलब x इक्वल टू C पॉइंट है। और यहां पर एक पॉइंट मैं लिया A और ये पॉइंट मैं लिया B और ये पॉइंट का नाम दिया मैं P। तो ये x इक्वल टू C पॉइंट है, तो मैं यहां पर इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा P पॉइंट का, ऑब्वियसली x कोऑर्डिनेट होगा C और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, मतलब फंक्शन में c का वैल्यू बैठाएंगे तो y कोऑर्डिनेट होगा, तो f ऑफ c फंक्शन में c का वैल्यू मैं बैठा दिया। अब मैं यहाँ पे b पॉइंट कैसा ले रहा हूँ, c प्लस h, h क्या है, कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है, इधर का कोऑर्डिनेट h प्लस से, मान लीजिए ये डिस्टेंस h का है। सिमिलरली यहाँ पर मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ c माइनस h, अब ऐसे इधर है तो c माइनस h होगा, तो इस पॉइंट का b पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x कोऑर्डिनेट होगा c प्लस h, y कोऑर्डिनेट होगा f ऑफ c प्लस h। क्लियर है। इसी तरह b पॉइंट का कोऑर्डिनेट, a पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, s कोऑर्डिनेट c माइनस h, y कोऑर्डिनेट f ऑफ c माइनस h।
क्लियर है? ये मैं सारा कोऑर्डिनेट निकाल लिया। अब देखिए पी पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दे रहा हूं। मान लीजिए इसका नाम दे दिया एम एन। तो मुझे डिफरेंशियबिलिटी क्या बताता है? पी पॉइंट पर इस टेंजेंट का स्लोप, तो मैं इस टेंजेंट का स्लोप निकालूंगा। तो उससे पहले इस टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए मैं पहले एपी का स्लोप निकालूंगा, उसी तरह बीपी का स्लोप निकालूंगा। तो मैं पहले एपी का स्लोप, स्लोप ऑफ एपी मतलब इस लाइन का स्लोप क्या होगा? हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जानते हैं, 2 पॉइंट दिया रहा है तो उसका स्लोप कैसे निकालते हैं? y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो इसका स्लोप क्या होगा? ये है y2 मैंने एफ ऑफ c माइनस एच माइनस एफ ऑफ c बाई c माइनस एच माइनस c। ये कर गया तो मेरा आ गया एफ ऑफ c माइनस एच माइनस एफ ऑफ c बाई माइनस एच। इसी तरह स्लोप ऑफ बीपी का स्लोप क्या होगा? y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 यानी एफ ऑफ c प्लस एच माइनस एफ ऑफ c बाई c प्लस एच माइनस c प्लस एच माइनस c यानी ये आ गया एफ ऑफ c प्लस एच माइनस एफ ऑफ c बाई एच। अब ध्यान से सुनिएगा, ये एपी का स्लोप है, ये एपी का स्लोप है। अब मैं ए पॉइंट को यहां पर शिफ्ट करूं, इस पॉइंट से यहां पर शिफ्ट करूं तो यहां पर एक स्लोप निकलेगा। इसी प्रकार मैं इस लाइन को पी पॉइंट पर कोइंसाइड कर देना चाहता हूं। मैं ए पॉइंट को ऐसे मूव करते करते पी पॉइंट पर लाना चाहता हूं, तो उसको लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली एक्स का वैल्यू मुझे 0 कर दे तो वो एक पॉइंट क्या बन जाएगा? एक्स का वैल्यू अगर 0 करें, एच क्या है? यही डिस्टेंस है ना, तभी तो सी माइनस एच यहाँ का कोऑर्डिनेट हुआ है, एच डिस्टेंस कटा है। तो एच को अगर मैं 0 कर दे रहा हूं तो एक पॉइंट पी पॉइंट के साथ कोइंसाइड कर जा रहा है। तो कोइंसाइड कर जा रहा है तो मैं 0 एकदम 0 नहीं करूंगा, मैं पी के जस्ट एकदम बगल में ला दूंगा, एकदम जस्ट नेबर में ला दूंगा कि ये पॉइंट यहाँ पर कोइंसाइड कर जाए। तो ये एपी के जो टेंजेंट का स्लोप था, इस लाइन का जो स्लोप था, वो अगर यहाँ पर आ गया तो वो स्लोप इस टेंजेंट के समान हो जाएगा, क्योंकि ये तो स्वयं कोइंसाइड कर गया। तो ये स्लोप बन जाएगा, एमएन बन जाएगा, एमएन का स्लोप बन जाएगा। तो मैं एच टेंस टू, तो इसी तरह अगर मैं इसी में अगर मैं लिमिट लगा दूं, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी बाई माइनस एच, मतलब एच को मैं क्या कर दिया? टेंस टू 0 कर दिया। मैंने एच का वैल्यू 0 नहीं है पर 0 से जस्ट बड़ा है, बहुत ही छोटा क्वांटिटी हो गया एच, मतलब पी पॉइंट का एक नेबर पॉइंट हो गया ए। तो अब ये लाइन बन गया, एपी मेरा एमएन बन गया, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट ये मेरा हो गया, इस लाइन का स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो यही क्या है? मेरा डिफरेंशिएशन एट पी। सिमिलरली अगर मैं यहां भी क्या करूं, लिमिट एच टेंस टू 0 बैठा दूं, एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी बाई एच, यानी बी पॉइंट को मैं कहां पर लेकर आ गया? पी पॉइंट पर, दोनों कोइंसाइड, मतलब इसका भी ये लाइन बी पी बी भी एमएन बन गया मेरा। तो अब देखिए दोनों इधर से भाई गया तो ये मिला, इधर से गया राइट साइड से गया तो ये मिला, ये मिला, लेफ्ट साइड से जाने से मुझे ये मिला, राइट साइड से जाने से मुझे ये मिला। तो हम लोग जानते हैं किसी एक पॉइंट पर टेंजेंट क्या हो सकता है? एक ही हो सकता है। हम लोग जानते हैं कब किसी एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। तो एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है तो एक टेंजेंट का स्लोप का वैल्यू भी एक ही होगा,
तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होने के लिए मुझे ये दोनों का वैल्यू इक्वल होना पड़ेगा, है ना। अगर दोनों का वैल्यू इक्वल हो गया तो मैं जो फॉर्मूला में डिराइव करवाया था तो यही तो आएगा, लास्ट वाला फॉर्मूला मिलाकर देखिए, मैं तो यहाँ पर मिटा दिया हूं, दोनों यही आया। तो ये क्या हो गया मेरा कंडीशन फॉर चेकिंग डिफरेंशिएबिलिटी। अगर मुझे किसी फंक्शन का किसी पॉइंट पर ये चेक करना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो मुझे इतना इक्वल टू इतना दिखाना पड़ेगा, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव दिखाना पड़ेगा। या मैं इससे ऊपर वाला जो डिराइव किया था उससे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव दिखाना पड़ेगा। तो मैं आशा कर रहा हूं कि डिफरेंशिएबिलिटी का टोटल कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर हुआ होगा। अब इस पर प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं कि सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो मुझे दिया है एक फंक्शन मॉड एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। तो मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, मुझे चेक करके दिखाना पड़ेगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है राइट हैंड डेरिवेटिव का। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 बाई एच, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हुआ। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, फॉर्मूला एच टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ सी प्लस एच, मतलब सी यहाँ पर है 0 प्लस एच माइनस सी क्या है 0 है बाई एच। ये मेरा है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये मेरा है राइट हैंड डेरिवेटिव। अब दोनों का वैल्यू मैं निकाल ले रहा हूं। ये दोनों का वैल्यू अगर इक्वल आया तो डिफरेंशिएबल है, अगर इक्वल नहीं आया तो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इन दोनों को वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, फंक्शन को थोड़ा ब्रेक कर दे रहे हैं। मॉड एक्स फंक्शन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, यहीं पर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस एक्स जब एक्स लेस देन 0। ये मॉड एक्स फंक्शन को मैं एक दूसरा रूप दे दिया कि इससे आप लोग को समझने में आसानी हो। तो मैं ये पहले वैल्यू निकाल रहा हूं, लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ 0 प्लस एच, मतलब एच हो जाएगा माइनस एफ ऑफ 0 बाई एच इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस क्या बोल रहा है, मुझे फंक्शन का वो वैल्यू उठाना है जो डोमेन में 0 से छोटा के लिए डिफाइन हो। तो 0 से छोटा के लिए डोमेन में ये फंक्शन डिफाइन है, तो ये फंक्शन यानी माइनस एच। तो मुझे किसका वैल्यू रखना है, एफ ऑफ एच का, यानी यहाँ पर एच रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस एच, यानी माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 किस लिए डिफाइन है, यहाँ पर एक्स 0 किसके लिए डिफाइन है, इक्वल टू का साइन यहाँ है तो यहाँ एच, तो एफ ऑफ 0 बैठाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0, यानी यहाँ पर h, यानी ये हो गया कटकर -1। क्लियर है। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव था। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिखिएगा तो ये वाला पहले लिख लीजिएगा, उसके बाद यहाँ से शुरू करिएगा। राइट हैंड डेरिवेटिव मैं यहीं से कर दे रहा हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है। ये एफ ऑफ h माइनस एफ ऑफ 0 बाई h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ h, देखिए 0 प्लस मतलब कौन सा वैल्यू निकालना है, x के बड़ा के लिए डिफाइन हो। चलिए x से बड़ा के लिए 0 से बड़ा के लिए डिफाइन है, 0 से बड़ा के लिए ये फंक्शन डिफाइन है, तो ये h, तो यहाँ पर h बैठाएंगे तो ये हो जाएगा h, एफ ऑफ 0 भी h बाई h, यानी 0, ये हो गया 0। यानी दोनों का वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव इंप्लाइज क्या आ रहा है, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। ये फंक्शन मॉड एक्स डिफरेंशिएबल नहीं है एट एक्स इक्वल टू 0 पर। क्लियर, थैंक यू।